ये कहानी है गुड़िया बाजी के घराने की। गुड़िया बाजी जिनके खुद के शौहर की तो डेथ हो चुकी है और उनकी एक प्यारी सी बेटी है अरीबा। वो खुद एक अच्छी जॉब पे भी हैं और अपना घर बहुत अच्छे से चला सकती हैं। यानी अगर उन्हें सिर्फ खुद का और अरीबा का ख्याल रखना हो तो उनकी इतनी अच्छी जॉब है कि वो अच्छे से अपना घर भी चला सकती हैं और बहुत ज्यादा सेविंग भी कर सकती हैं। इनफैक्ट गुड़िया जो कि यंग और खूबसूरत है, वो चाहती तो दूसरी शादी भी कर सकती थी, लेकिन अपने शौहर की वफात के 5 साल बाद भी उसने दूसरी शादी नहीं की और अपने बहन भाइयों के साथ जिंदगी गुजार रही है। बल्कि यूँ कहना ज्यादा बेहतर रहेगा कि उनके लिए जिंदगी में आसानियां पैदा कर रही है। जिस भी बहन भाई भाभी किसी को भी उसकी जरूरत होती है वो गुड़िया से ही मदद मांगते हैं और गुड़िया भी बहुत जोशो खरोश के साथ बगैर उनसे सवाल किए उनकी मदद भी कर देती है। गुड़िया बाजी के बाकी सब बहन भाई तो बहुत ही अच्छे हैं और भाभियां भी बहुत अच्छी हैं, लेकिन एक भाई बिलाल जिसका पता नहीं क्या मसला है, वो जुए और अजीब अजीब लत में लगा हुआ है। अपनी बीवी और बेटी के लिए तो कमाई करता नहीं, गुड़िया बाजी ही उसकी बीवी और बेटी के ज्यादातर अखराजात उठा रही हैं। यहाँ तक कि उसकी बेटी के स्कूल की फीस भी गुड़िया बाजी ही अदा करती हैं, क्योंकि बिलाल की बीवी रानी, जो शायद बिलाल की तरह ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, वो सिर्फ घरदारी कर सकती है। इसीलिए गुड़िया बाजी से ही अपनी ज़रूरियात बताती है। इधर बिलाल जो कि खुद भी इंटर पास है, गुड़िया बाजी उसे तरह तरह की जॉब्स भी ढूंढ के देती हैं, लेकिन वो साहब किसी जाल में फंसना ही नहीं चाहते या शायद कोई कमाई करना ही नहीं चाहते। तभी वो गुड़िया बाजी की बताई हुई सारी जॉब्स में कोई ना कोई नुक्स निकाल देते हैं कि ये जॉब मुझे पसंद नहीं आई, ये मेरे मिजाज के मुताबिक नहीं, इसमें मुझे सैलरी ठीक नहीं लगी, या कोई भी वजूहात बना के सारी जॉब से इनकार कर देते हैं। दूसरा भाई शारिक जो कि अच्छी जॉब करता है। बहरहाल गुड़िया बाजी के मुकाबले में तो शायद वो भी इतनी अच्छी जॉब नहीं कर रहा। तभी शारिक के बीवी बच्चों के भी कुछ न कुछ अखराजात गुड़िया बाजी ही उठा देती हैं। शारिक बिलाल से पूछ ही लेता है कि आखिर तुम्हें कैसी जॉब चाहिए, तुम्हारे तो मिजाज किसी भी जॉब में मिलते ही नहीं। तो बिलाल साहब एक नया शोशा छोड़ देते हैं कि जॉब तो मैं कर ही नहीं सकता, मैं तो दरअसल अपना बिजनेस करना चाहता हूँ। अब शारिक भाई भी पूछ ही लेते हैं कि आखिर ऐसा कौन सा बिजनेस आइडिया है तुम्हारे पास जो तुम सारी जॉब से इनकार कर देते हो। तो बिलाल बताता है कि मैं एक सुपर स्टोर खोलना चाहता हूँ जिसके लिए मुझे 10 लाख रुपए चाहिए। और शारिक पूछ लेता है कि आखिर ये 10 लाख कहाँ से आएंगे। तो बिलाल बगैर झिझके बता देता है कि ये मदद तो गुड़िया बाजी ही करेंगी। शारिक के साथ साथ बाकी सब घर वाले अफराद को भी बहुत शदीद गुस्सा आता है बिलाल पे, लेकिन बिलाल को समझ नहीं आती कि वो बिला वजह अपनी बहन के ऊपर बोझ बन गया है। वो तो ऐसे ढिठाई से गुड़िया बाजी के ऊपर अपने अखराजात रख देता है जैसे ये उन्हीं का फर्ज है। बहरहाल सब घर वालों की मुखालफत की वजह से बिलाल खाना ही छोड़ के अपने कमरे में चला जाता है, पर गुड़िया बाजी को फिर भी अपने छोटे भाई पे रहम आ जाता है और वो उसकी बीवी से कहती हैं कि उसका नाश्ता उसके कमरे में ही ले जाओ। अब सब लोग गुड़िया बाजी से कहते हैं कि आपको इसकी मदद करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि यकीनन वो ये पैसे भी किसी उल्टी सीधी आदत में उड़ा देगा। बहरहाल गुड़िया बाजी को पूरा एतबार है कि किसी न किसी दिन उसके भाई को कुछ अकल आ जाएगी और वो वाकई ही अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा। तभी वो कहती है कि मुझे अभी इस बारे में सोचने दो, आखिर मुझे सबके बारे में ही इक्वली सोचना है। इधर गुड़िया बाजी को पता नहीं कि वो ऑफिस जाएंगी तो एज से पहले ही उनकी रिटायरमेंट होने वाली है। गुड़िया बाजी तो परेशान होके अपने ऑफिसर से पूछती हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, मेरी रिटायरमेंट में तो अभी बहुत वक्त बाकी है ना। लेकिन उसके सर कहते हैं कि ये ऑर्डर ऊपर से आया है और हम इस बारे में कुछ नहीं कर सकते। बहरहाल गुड़िया बाजी उनके बहुत मिन्नतें तरले करती हैं कि सर प्लीज़ कुछ ना कुछ तो कीजिए, मेरे लिए ये जॉब बहुत ज़रूरी है, मेरे सर पे बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां हैं। लेकिन शायद ये मुश्किलात उसकी ज़िंदगी में आनी लिखी हैं, या शायद कुछ ऐसा हो उसकी किस्मत में कि इन मुश्किलात के बाद ही उसकी किस्मत में असल आसानी आनी हो। बहरहाल साथ में हमें दिखाया जाता है कि सबसे छोटा भाई अहमद, जिसे कॉल पे किसी के एक्सीडेंट के बारे में बताया जाता है और वो परेशान होकर पूछता है कि कौन से हॉस्पिटल में है। अब मुतवक्किल है कि ये एक्सीडेंट गुड़िया बाजी का ही हो कि जॉब से निकाले जाने के बाद उन्होंने इतना डिप्रेशन ले लिया हो कि ड्राइव भी ठीक से ना कर पाई हो और इसीलिए उनकी गाड़ी का कोई एक्सीडेंट हो गया हो।
पर गुड़िया जो कि एक मजबूत आसाब की लड़की दिखाई देती है। ऐसा हादसा मुमकिन तो नजर नहीं आ रहा। ये भी मुमकिन है कि एक्सीडेंट शारिक भाई का हुआ हो, जो कि अपनी फैमिली के लिए अच्छा खासा कमा रहा है और बिल्कुल ठीक चल रहा है, और घर पे सारी की सारी मुसीबतें एक साथ आने वाली हों। यानी इधर से गुड़िया को भी जॉब से निकाल दिया जाए और उधर से शारिक का भी एक्सीडेंट हो जाए। बिलाल तो पहले ही नहीं कमाता, और रहा अहमद तो वो तो वैसे ही अभी जॉब ढूंढ रहा है। बहरहाल जो भी होगा जल्द ही सामने आ जाएगा, और इनफैक्ट दिखाया यही जाएगा कि गुड़िया की तरह सब्र करने वाले लोग, चाहे उन पे मुसीबतों के पहाड़ भी टूट जाएं, लेकिन वो सबको इस सब्र के साथ ही लेके चलते हैं, और फाइनली किस तरह दोबारा से किस्मत उन पे मेहरबान होती है। इनफैक्ट पहले से भी ज़्यादा मेहरबान होती है। खैर, कहानी में दूसरी स्टोरी चल रही है आफिया की। आफिया जो कि एक बहुत ही अमीर बाप की इकलौती औलाद है। उसके पास दुनिया जहान का दिया हुआ सब कुछ है, लेकिन नहीं है तो एक फैमिली। उसका बाप उसे दुनिया की हर आसाइश देता है, लेकिन उसे अगर कुछ चाहिए बाप से तो वो है उसका वक्त। आफिया की वालदा शायद उसके बाप के इसी एटीट्यूड की वजह से उसे छोड़ के दूसरी शादी कर चुकी हैं, और आफिया भी तंग आके बाप को सुना देती है कि मुझे लगता है कि मॉम ने आपको छोड़ के बिल्कुल सही फैसला किया, क्योंकि आपके पास फैमिली को देने के लिए दौलत तो है लेकिन वक्त बिल्कुल नहीं है, जबकि मुझे अक्सर इस दौलत जायदाद के ढेर की बजाय एक बाप की ज़रूरत महसूस होती है, जो मुझसे बातें करे, जो मेरे प्रॉब्लम सुने। आफिया जो कि अहमद को पसंद करती है, ये दोनों यूनिवर्सिटी फेलो रह चुके हैं। अहमद भी आफिया से शादी करने के लिए दिल से राजी है, लेकिन वो जानता है कि आफिया का बाप जो कि एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, वो हमारी जैसी मिडिल क्लास फैमिली में आखिर अपनी बेटी की शादी क्यों करेगा। तभी वो चाहता है कि पहले वो अपने पाँव पे खड़ा हो जाए और कोई बहुत अच्छी जॉब ढूंढ ले, जिसके बाद वो पूरे एतमाद के साथ आफिया के बाप से आफिया का हाथ मांगे। जबकि आफिया को तो सिर्फ अहमद का साथ चाहिए, और उसे इस बात से भी फर्क नहीं पड़ता कि अहमद कोई जॉब करता है कि नहीं। पर शायद अभी ये आफिया का जल्दबाजी में लिया गया फैसला होगा। वो खुद एक अमीर खाते पीते घराने से ताल्लुक़ रखती है, तो उसे लग रहा होगा कि शायद अहमद को मैं खुद ही अपने बाप के पैसों से पाल लूँगी। जबकि अहमद एक बहुत ज़्यादा खुददार इंसान है। वो आफिया के बाप की बिल्कुल हेल्प नहीं लेना चाहता, ना ही उसे ऐसा महसूस करवाना चाहता है कि उसके बिजनेस की वजह से उसने आफिया को पसंद किया, बल्कि वो अपने पाँव पे इस तरह खड़ा होना चाहता है कि वो आफिया के बाप से जब उसका हाथ मांगने जाए तो वो बहुत ही ज़्यादा पूरे एतमादी के साथ अपनी बेटी खुशी खुशी अहमद के घर में ब्याह दे। आफिया को तो अहमद की फैमिली भी बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि उसकी तो शुरू से यही ख्वाहिश है कि उसकी एक भरे पड़े घर में शादी हो। लेकिन क्या आफिया शादी के बाद वाकई ही अहमद की फैमिली में सरवाइव करने वाली है, या फिर कोई चैलेंजेस आने वाले हैं? ये सब हमें आने वाली एपिसोड्स में पता चलने वाला है। ड्रामा बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी बहुत जल्द पकड़ने वाला है। पिछले ड्रामा हद से तो बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ स्टोरी है, पर आपको ये ड्रामा हद के मुकाबले में कैसा लगा? अपनी राय का इजहार कमेंट्स में करना ना भूलिए, और मज़ीद ड्रामा रिव्यूज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।